तो ये जो दोहरी नीति और राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहे हैं खान सर, तो आग्रह करते हैं अगर छात्र के आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की ही भूमिका में रहिए। हमारे नेता जो है दिलीप भैया छात्र नेता, उनको रिहा किया जाए क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो मांग को रखने आए थे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ 6 दिसंबर को, उसमें सैकड़ों लोगों को चोटें आई है गंभीर रूप से। किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं के हाथ में चोट है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो अक्षम हो गए हैं परीक्षा देने। तीसरी मांग है कि हमारे साथी दिलीप भाई की रिहाई, ये हम लोग की तीसरी मांग है। तो इन सब मांगों को लेकर डेलीगेशन अंदर गया है और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि शाम सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक हमको छोड़ दिया जाए। तो आपको तो 11 बजे ही रात में रिलीज कर दिया गया। आपको पकड़ा कहाँ था? ना आपको हिरासत में लिया गया था, ना आपको डिटेन किया गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्कर्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। 70वीं बीपीएससी में नॉमिनेशन की बातों को लेकर बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से तमाम छात्र जो आए थे मिलने के लिए, उन पर लाठी चार्ज की गई थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम शिक्षक थे उसमें छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन एक डिमांड पूरी हुई थी। लेकिन बात करें बीपीएससी के बाहर जो तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और एक बार फिर से आखिर क्यों आए हुए हैं, किन मांगों को लेकर सौरभ नेता से बात करते हैं, क्यों आए हुए हैं बीपीएससी के? देखिए, छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात किए थे और उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात बाद उन्हें बात किया और कहा कि ठीक है, एक प्रतिनिधिमंडल से कल हम मिलेंगे। तो प्रतिनिधिमंडल जो है वो अंदर गए हुए हैं और छात्रों का हम लोग जो है अपनी मांगों को लेकर, हमारी 2 मांग है। एक मांग है कि लिंक को रीओपन किया जाए, क्योंकि 60-70 हज़ार ऐसे लोग हैं जो अंतिम रूप से परीक्षा को फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, उनकी एक समस्या है। दूसरी समस्या है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 6 दिसंबर को, उसमें सैकड़ों लोगों को चोटें आई है गंभीर रूप से। किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं के हाथ में चोट है। तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो वो अक्षम हो गए हैं परीक्षा देने में। तो कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन उनको अतिरिक्त समय चाहिए। ये 2 मांग। और तीसरी मांग है कि हमारे साथी दिलीप भाई की रिहाई, ये हम लोग की तीसरी मांग है। तो इन सब मांगों को लेकर डेलीगेशन अंदर गया है। अब पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार सरकार हम लोग की जो मांग है उसको पूरा करेगी और जल्द से जल्द जो है परीक्षार्थी, जो 70वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं, हम लोग सब अपनी परीक्षा में लगेंगे। क्या लग रहा है, जहां खान सर की भी गुरु रहमान सर, लेकिन दिलीप छात्र नेता, उनकी गिरफ्तारी कोई साजिश भी लग रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब एक आरोप है जिसमें उकसाने का आरोप दिलीप पर भी है, खान सर पर भी है, तो फिर एक को आप रिहाई कर रहे हैं। और खान सर के बारे में कई मीडिया के बीच में आपने देखा होगा, पटना पुलिस का प्रेस नोट देखे होंगे या वीडियो देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि खान सर तो बता रहे हैं कि हमको, मेरी गाड़ी वहाँ लगी हुई, आप हमको वहाँ छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। और ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि शाम सुबह 6 बजे तक 7 बजे तक हमको छोड़ दिया जाए। तो आपको तो 11 बजे ही रात में रिलीज कर दिया गया। आपको पकड़ा कहाँ था? ना आपको हिरासत में लिया गया था, ना आपको डिटेन किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दोहरी नीति और राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहे हैं खान सर, तो आग्रह करते हैं अगर छात्र के आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की ही भूमिका में रहिए। और छात्र अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ना जानते हैं। कौन दे रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, साथ कौन दे रहा है ये जांच का विषय है, लेकिन हम लोग छात्र लोग अपनी समस्या को लेकर बीपीएससी के पास आए थे और मुद्दे को डाइवर्ट करके गर्दनीबाग ले जाया गया। हमारी मांग अभी भी 2 मांग अभी भी बाकी है। तो खान सर को बताना चाहिए कि खान सर क्यों आप ये मांग अभी पूरी नहीं हुई। तो फिर आप वो अस्वस्थ भी हो गए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, लेकिन आप मुद्दों को डाइवर्ट न करें। शिक्षक है, शिक्षक की भूमिका में रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या लग रहा है, जहां आप लोग फिर से आए हैं डेट एक्सचेंज, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ? जी, उम्मीद है। जैसे हमारे 6 साथी अंदर गए हुए हैं और हमारी 3 मांग है। एक रीओपन की मांग है, दूसरा अभ्यर्थी लोगों को जो लाठीचार्ज हुआ है, बहुत से अभ्यर्थी घायल हो चुके हैं सैकड़ों की संख्या में, तो एग्जाम देने में असमर्थ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि डेट आगे बढ़े। तीसरा मांग, हमारे नेता जो हैं दिलीप भैया छात्र नेता, उनको रिहा किया जाए क्योंकि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो मांग को रखने आए थे। जो भी हमारी मांग थी स्पष्ट शब्दों में बोलने आए थे, बस उनको इसी कारण जेल डाल दिया गया, जो कि बहुत ही गलत हुआ। और हम बार बार बोल रहे हैं हमारे भाई की रिहाई होनी चाहिए। क्या लग रहा है, साजिश भी लग रहा है? कुछ ना कुछ आयोग की साजिश है। हाँ, साथी कह रहे हैं कि साजिश। हाँ, कुछ ना कुछ साजिश है, क्योंकि बिना कारण बस उनको गिरफ्तार करना, क्या ये साजिश ही है ना? क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं किया। आयोग के पास आए थे अपनी बात को रखने के लिए और लाठी भी चली। मतलब बहुत उनको बर्बर तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, उनको बात को दबाने की कोशिश की गई, जेल ले जाया गया, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि भैया। देखिए, वो एक हम लोगों की नींव है, छात्र नेता है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं पिलर है, उन्होंने ही स्टार्ट किया
इस बाद में सब लोग आने लगे वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग उन्हीं का है। और हम चाहते हैं कि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, सब लोग एक मंच पर आकर विद्यार्थियों की हित की बात करें, अपना पर्सनल फायदा। लेकिन वहाँ खान सर, आप भी थी खान सर गुरु रहमान सर के बीच, लेकिन खान सर लगातार वो बात कह रहे थे कि यहाँ पे कोई आक्रमण, कोई ऐसे जिस तरीके से लगातार वो दिलीप के बारे में नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखिए, हम दिलीप भैया हो, चाहे खान सर हो, रहमान सर हो, रोशन आनंद हो, बिहार का कोई भी शिक्षक हो और जितने भी छात्र नेता हैं, सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। उस टाइम जो भी हुआ, सबके मन में थोड़ा थोड़ा मतभेद रहा, बात अलग है, लेकिन जो भी हम समझ, मतलब जो भी हो, उन लोगों की मानसिकता क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, लेकिन जब आप छात्र हित में काम कर रहे हैं तो सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। जैसा कि बिहार पुलिस में हुआ, सारे छात्र नेता उसमें आए, सारे शिक्षक गण आए, एक कितने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ, कोई गुटबाजी नहीं चला, कोई राजनीति नहीं चला, किसी का चेहरा चमकने नहीं दिया गया, सब नॉर्मल है, सब एक समान है। तो इसीलिए छात्र नेता भी आए और शिक्षक भी आए और आंदोलन को सफल बनाए। अपना अपना फायदा, पर्सनली फायदा इसमें ना देखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी। क्या लग रहा है, आप आपके अंदर साथी गए हो, उसके बाद बाहर आप लोग इंतजार में, क्या उम्मीद लग रहा है? जी, हम लोग यही चाहेंगे आयोग से और सरकार से कि हम लोग को जो मांग है, डेट को एक्सटेंड किया जाए और फॉर्म को रीओपन किया जाए, ताकि जो छात्र जिनका एज लास्ट है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो पाए। और दिलीप भैया को जल्द से जल्द रिहा किया। ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है, जो आवाज़ स्टूडेंट के लिए उठाए गए हैं अपने हित के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो वो तो उनको मतलब जेल में डाल दिए। इसलिए हम लोग छात्र साजिश में लगे, इसलिए हम लोग कहेंगे आयोग से कि या सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आयोग दिलीप भैया को रिहा किया जाए, ठीक है, और डेट को किसी भी सूरत में एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हम लोग 10-15 दिन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग जख्मी है, जिनका पैर हाथ टूटा है, पैर टूटा है जी, वो लोग भी ठीक हो जाए और वो लोग भी एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पर सुना जिस तरीके से फॉर्म रीओपन हो रहा आंदोलन में, जिस तरीके से कई लोग मेंटली प्रिपेयर जो हुए हैं, मेंटली हरासमेंट हुए हैं, उन लोगों की मांगों को जिस तरीके से रीओपन है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग आगे की भविष्य पदाधिकारी बनने वाले हैं और पदाधिकारी बनने के लिए कितने कष्टदायक कठिन परिश्रम करनी होती है। और बीपीएससी के बाहर, बीपीएससी के अंदर कई ऐसे छात्र 5 लोग गए हैं और विजय सिन्हा से इन लोगों को मुलाकात की है। उसके बाद देखना होगा कि आखिर इनकी मांगें पूरी होती है या फिर नहीं, और साजिश भी बताया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए देखते हैं निष्कर्ष न्यूज़ में, प्राची पटना, धन्यवाद।